नमस्कार साथियों। इंडियन पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आपने अगर 10वीं पास कर रखा है तो जरूर आवेदन कीजिए। आवेदन की अंतिम तिथि 3 मार्च 2025 रहने वाली है। ऑफिशियली वेबसाइट आपको मैंने पहले भी बताया था और फॉर्म भर के भी आपको बताया था, रजिस्ट्रेशन से लेकर के और प्रिंट आउट तक मैंने आपको सब कुछ जानकारी दी थी। तो यहाँ पर नए बच्चे अगर कोई हो तो जरूर देखिएगा। देखियो, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद और रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए। देख सकते हो आपके पास मोबाइल नंबर होना जरूरी है और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर ओटीपी जाएगा। आपके पास ईमेल आईडी, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी आपकी सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप चॉइस कीजिए। ठीक है, जेंडर के अंदर आपका मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है वो लिखना। उसके बाद कम्युनिटी के अंदर आ जाना है। इसमें आपका कास्ट डालना है, कौन सी कास्ट से आप हो। नेक्स्ट, आपने 10वीं कौन से किस सर्किल से पास किया है वो आपको सर्किल का नाम यहाँ पर देना है। उसके बाद 10वीं आपने कौन से सन में पास किया है वो यहाँ पर लिखना है और 10वें नंबर पर आपको जो एक कैप्चर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कैप्चर फिल करना है और फाइनली सबमिट वाला बटन दबाना है। उसके बाद आपके लिए ओटीपी आएगा। ओटीपी को आप वेरीफाई करना और आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट, फिर आपको वापस आना है और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर लेना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आप अप्लाई पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म हमें डालना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर सिलेक्ट सर्किल, यानी कि किस सर्किल से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको फाइनली फिर से सर्किल चॉइस करने के बाद सबमिट वाला बटन दबाना है। फिर आगे की चॉइस आपको पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह देना है और फाइनली प्रिंट वगैरह निकलवा लेना। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। फॉर्म भरते समय आप गलतियां ना करें। फॉर्म भरना तो हर कोई बता रहा है, लेकिन जो आपके काम की बात है वो कोई नहीं बता रहा। यहाँ पर टोटल 23 सर्किल से वैकेंसी निकल कर आई है, आप सभी को पता होगा। और यहाँ 21,413 पदों पर यह वैकेंसी निकल कर आई है। लेकिन कुछ सर्किलों की लैंग्वेज आपको देखना होगा, कौन सी लैंग्वेज आपने 10th में पढ़ी है। सबसे पहले मैं हिंदी लैंग्वेज सर्किलों की बात करूं तो असम में मात्र आपके लिए 3 पोस्ट है। सीरियल नंबर 5 पर देखना होगा, वहां पर केवल 3 वैकेंसी है। बिहार हिंदी है, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड। उसके बाद मध्य प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह पर है, आपका पंजाब भी कुछ जगह है, राजस्थान से वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। ये आपको जो रेड कलर में है ना, ये तो इनसे आप कहीं से भी इधर उधर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो क्योंकि सबकी लोकल लैंग्वेज आपका हिंदी है। उसके बाद में ग्रीन डॉट पर जो कर रहा हूं, आंध्र प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, कर्नाटक, केरल, ठीक है, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, इस जगह से जो हरे कलर में आपको यहाँ पर दिखाई दिया, यहाँ से आप आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि इनकी लोकल लैंग्वेज बिल्कुल ही मैच नहीं कर रही। अब आपने चॉइस किया पहले किस सर्किल से अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको अब वैकेंसीज की जानकारी देखनी होगी। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और अब यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऊपर सर्किल वाइज पोस्ट आपको देखना पड़ेगा। सर्किल वाइज पोस्ट देखने के बाद सर्किल वाइज पोस्ट देखने के लिए आपको पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड करना होगा और पीडीएफ अब हमने डाउनलोड कर ली है और पीडीएफ के अंदर हमें सर्किल्स का नाम दिखाई दे रहा है। उसके बाद सर्किल के अंदर हमें यहाँ पर उस सर्किल का भाषा है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी दिखाई दे रही है। साथियों, टोटल पोस्ट भी यहाँ पर आपको इधर है कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज किस जगह से है। अब यहाँ पर सर्किल आपने चॉइस कर लिया, यहाँ पर वैकेंसीज भी देख ली कि मेरी मान लिया जाए आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो तो अनरिजर्व की किस सर्किल से ज्यादा है। आप किसी भी कैटेगरी के हो तो वो देख लेना, लेकिन एक बात का याद रखना जो मैंने बताया था ना यहाँ पर लैंग्वेज वाला, तो लैंग्वेज जरूर देखना क्योंकि बिना लैंग्वेज के कहीं ना कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। सभी आपको सर्किल चॉइस कर लिया है। सर्किल चॉइस करने के बाद अब आपने फिक्स कर लिया कि मुझे इसी सर्किल से फॉर्म अप्लाई करना है, वापस आपको वेबसाइट पर आ जाना है। अब आपने मान लिया जाए, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, यहाँ पर मान लिया जाए आपने जो है बिहार सर्किल को पसंद किया है, तो बिहार पर अब आपको क्लिक करना है और बिहार पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, बिहार के अंदर विभिन्न सारे डिवीजनों के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बिहार के अंदर इन डिवीजनों में से एक डिवीजन आपको छांटना पड़ेगा जहां से आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहो। देखो भाई, केवल एक स्टूडेंट्स, एक सर्किल और एक आपका डिवीजन से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। ये नहीं है कि बिहार के अंदर आप लोग यहां से भी अप्लाई कर दो, यहां से भी अप्लाई कर दो। एक डिवीजन आपको चॉइस करना पड़ेगा। अब डिवीजन चॉइस करते समय आपको सिलेक्ट डिवीजन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रत्येक डिवीजन की आपको वैकेंसीज की जानकारी देखनी है। जैसे कि मैं फर्स्ट नंबर पर औरंगाबाद बिहार की यहाँ पर वैकेंसीज की जानकारी ले रहा हूँ। कितनी वैकेंसीज है, तो टोटल औरंगाबाद बिहार से 24 वैकेंसी है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसीज भी यहाँ पर देख लेनी है। यहाँ पर आपको पोस्ट दिखाई दे रहा है एबीपीएम अनरिजर्व, बीपीएम अनरिजर्व, एबीपीएम एससी, बीपीएम ईडब्ल्यूएस, एबीपीएम यूआर, बीपीएम एससी। तो अपना अपना यहाँ पर एक कागज ले लेना, एक पेन ले लेना, लिख लेना कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किस ऑफिस के अंदर अपनी खुद की कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज है। ये आपने औरंगाबाद बिहार की देखी, ठीक है। वापस आपको आना है और अगर आपको यहाँ पर वैकेंसीज कम दिखाई दे रही है तो फिर और देख लेना। मान लिया जाए मैं यहाँ पर
रोहतास की देखता हूं, ठीक है। रोहतास से कितनी वैकेंसी निकाली गई है देखते हैं। रोहतास से टोटल 48 वैकेंसीज है दोस्तों। तो औरंगाबाद बिहार से तो ज्यादा ही है ना, तो वो देख लेना, अलग अलग निकलेगी सबकी। जिसमें सबसे ज्यादा है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस डिवीजन में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है उस डिवीजन को चॉइस कर लेना है, ठीक है। अब आपने सर्किल चॉइस किया, बिहार डिवीजन भी चॉइस कर लिया, मान लिया जाए आपने रोहतास चॉइस कर लिया, मेरा मेरा मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। अब रोहतास के अंदर आपको कहीं ना कहीं अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा, और पोस्ट प्रेफरेंस देते समय आपको फिर यहां पर ऐसे करके ये निकालना है, और पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से देना है। मान लिया जाए आप हो अनरिजर्व कैटेगरी के, यहां पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देते समय ये ध्यान रखना है कि अनरिजर्व की ये रही एक तो वैकेंसी, आपका फर्स्ट नंबर पर अनरिजर्व आ गया, फिर आपका अनरिजर्व की कहां पर है, 5वें नंबर पर है, तो फिर आपको 5 यहां पर डालना है। उसके बाद अनरिजर्व की कौन से पर है, आपका अनरिजर्व की 5वें पर है, और यहां पर 9वें नंबर पर अनरिजर्व की है, तो आपको 1 5 9 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर 1 5 9 के बाद अनरिजर्व की कौन सी है, 12वें नंबर पर है, 1 5 9 12, ये अनरिजर्व की डाल दिया। इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस डालना है। और एक बात का याद रखना, अनरिजर्व वाला व्यक्ति अनरिजर्व की ही पोस्ट प्रेफरेंस डाले, अदर कैटेगरी की ना डालिए। ओबीसी वाला व्यक्ति जो है ओबीसी की पोस्ट प्रेफरेंस पहले डालिए, बाद में अनरिजर्व की डालिए। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि अनरिजर्व के अलावा जितनी भी कैटेगरियां हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी एसटी हो, पहले खुद की पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा, बाद में वो अनरिजर्व की डालिएगा। और जैसे कि इस डिवीजन में टोटल 48 पोस्ट है, तो 48 की 48 पोस्ट पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। ऐसा नहीं कि 48 में से मात्र आपने 10 पोस्ट भरा है तो सिलेक्शन नहीं होगा। पहले ही सुन लीजिए, चाहे आपकी 99% ही क्यों ना हो, सिलेक्शन नहीं होगा। सभी की सभी पोस्ट आपको भरना है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा। बाकी वैकेंसी की जानकारी आपको देख लेनी है, सब कुछ क्लियरिटी है। अब इस तरीके से आप लोग फॉर्म अप्लाई करना, और कट ऑफ भी एक बार देख लेना कि किस जगह से कट ऑफ कम गया था प्रीवियस ईयर। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है। वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर प्रीवियस ईयर जीडीएस प्रत्येक मेरिट लिस्ट का कट ऑफ आपको दिखाई देगा। उसी के अनुसार आगे बढ़िएगा। फॉर्म भरने में अभी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है साथियों। थैंक यू, धन्यवाद।